Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss digestion in oral cavity. So let's move to the classboard. Now digestion in oral cavity, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि डाइजेशन के 3 पॉइंट्स हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी और माउथ, दूसरा पॉइंट इसका स्टमक है और तीसरा पॉइंट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन अप टू द आइलियम से ऊपर. क्लियर? तो डाइजेशन इन द ओरल कैविटी, जिसको हम माउथ भी कहते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि ओरल कैविटी है क्या. कैविटी है मतलब स्पेस है, और अगर स्पेस है तो मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे. सो ओरल कैविटी, यहाँ पर जो डाइजेशन है इसके 4 फेजेस में होने वाली है. नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ फूड. सेकंड स्टेप इज द mastication. Third step is lubrication. And number 4 is digestion. तो ये 4 स्टेप्स होने वाले हैं ओरल कैविटी में. तो पहले ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो ओरल कैविटी it consists of नंबर 1, इसका जो रूफ है, छत ओरल कैविटी का, इट इज फॉर्म्ड बाय पैलेट. हमारा तालू जिसे कहते हैं, पैलेट. और पैलेट फिर आगे 2 तरह का है. हार्ड पैलेट आगे वाले साइड पे हार्ड पैलेट और पीछे वाले साइड पे सॉफ्ट पैलेट. और सॉफ्ट पैलेट की एंड के ऊपर वहां पर एक प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं यूवुला. सो पहले इसी को कवर कर लेते हैं. तो पैलेट, इट इज हार्ड एंड सॉफ्ट. So this is hard palate. उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट. ने ऊपर नेसल कैविटी. यहां पर टीथ मौजूद है. ये नीचे मैंडिबल. क्लियर? तो दिस इज हार्ड पैलेट, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, एंड दिस इज यूवुला. जब हम मुंह खोलते हैं तो अंदर सामने से दरमियान में एक लटक रहा होता है बॉल सा. वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यूवुला है, चूंकि सॉफ्ट पैलेट की एक्सटेंशन है, प्रोजेक्शन है. तो ये तो बनकर छत इसका. उसके बाद इसका फ्लोर. द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द टंग. ये हमारी जुबान है जो इसका फ्लोर बना रही है. सो दिस इज द, इट इज फॉर्म्ड बाय द टंग. और डियर स्टूडेंट्स, अगर टंग को देखें तो यहां पर कुछ प्रोजेक्शंस हैं इस तरह से उसके ऊपर बनी हुई. सो दीज आर कॉल्ड पेपिलाई. इनको कहते हैं पेपिलाई. पेपिला इज द सिंगुलर, चूंकि बहुत सारे होते हैं सो इनको पेपिलाई कहा जाता है. इन पेपिलाई की जुबान की लोकेशन के एतबार से आगे बहुत सारे डिविजन्स हैं. सबसे आगे वाले साइड पे फंगी फॉर्म पेपिला है, उसके पीछे फिर
फिलीफॉर्म पेपिलाई, उसी इस तरह से पीछे करके, मतलब कि फर्दर सब डिविजन्स हैं। लेकिन हमारा ताल्लुक सिर्फ यहीं तक है कि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पेपिलाई जुबान के ऊपर वो छोटे छोटे उभार होते हैं, उनको हम कहते हैं पेपिलाई, और इन पेपिलाई के ऊपर मौजूद हैं, दे हैव पेपिलाई, और इन पेपिलाई के अंदर मौजूद हैं, इनके ऊपर वाली साइड पे मौजूद हैं द टेस्ट बड्स, विच आर आवर दीज आर आवर सेंसर्स, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ तरह के टेस्ट को, जायके को चखने में हेल्प करते हैं। तो ये तो फ्लोर हो गया, रूफ फ्लोर। अब आ जाए साइड्स पे। सो ये जिसको वॉल्स कह सकते हैं, तो जो वॉल्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय चीक्स, अब पीछे से तो ये कैविटी एट द बैक ऑफ दिस, बैक वाले बैक साइड पे यहाँ पर ये ओपन है, ये पीछे वाली साइड पे, क्योंकि उसके नीचे पीछे फिर फेरेंक्स पड़ा हुआ है। लेकिन आगे वाली साइड पे जो प्रोटेक्शन है वो दो चीज़ों से है। एंटीरियरली दो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, एक तो टीथ, नंबर 1 आर द टीथ एंड नंबर 2 आर द लिप्स। ये होंठ, और उन होंठों के पीछे जो हमारे टीथ, तो दिस आर आवर लिप्स, ये लिप्स, अपर लिप एंड द लोअर लिप, ठीक है। सो लाइक दिस, सो दिस आर द लिप्स, और उसके पीछे मौजूद हैं टीथ। अब डियर स्टूडेंट्स, जहां पर जो हमारे टीथ हैं उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको मैं दिखाने लगा हूं। टोटल हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ। टीथ जो हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर्स जो कि मौजूद हैं, विच आर एम्बेडेड इन द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ, और उसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे टीथ को। उनमें से चारों के अंदर सेम टू सेम पैटर्न है हमारे दांतों का। उनमें से एक क्वाड्रेंट आपको दिखाने लगा हूं, बाकी एज इट इज होगा इंशाल्लाह। सो ये 4 क्वाड्रेंट्स, ये हमारा, दिस इज लेफ्ट अपर, और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये राइट अपर, और ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। इनमें से एक क्वाड्रेंट मैं चूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले सामने एक क्वाड्रेंट की बात करूंगा। सामने 2 फ्लैट टीथ होते हैं, फ्लैट टीथ। उसके साथ फिर एक कोन शेप्ड टीथ होता है, इस तरह से कोन शेप्ड, थोड़ा नोकीला होता, पॉइंटेड। उसके पीछे फिर 2 इस तरह के टीथ हैं, फ्लैट जो चौड़े। उसके पीछे 3 और चौड़े दांत हैं, इस तरह से। सो दीज 2 आर कॉल्ड इंसाइजर्स। इनकी शेप होती है फ्लैट। सो इंसाइजर्स दे आर चिजल शेप्ड। चीजल कहता है छैनी को, तो छैनी का जैसे अगला हिस्सा बहुत नोकीला, वो शार्प होता है, तेज होता है। तो ये हमारे आगे वाले जो 2 दांत हैं, यानी कि एक साइड की बात करूं, जिनको हम इंसाइजर कह रहे हैं, दे आर चिजल शेप्ड। इनका काम कटिंग होता है, ठीक है। और उसके साथ एक दांत मौजूद है इनके साथ, दैट इज कॉल्ड एज केनाइन। केनाइन जो है ये कोन शेप्ड है, कोन की तरह का, देख सकते हैं, इट इज कोन शेप्ड। उसके साथ फिर 2 दांत मौजूद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन्हें कहते हैं प्री मोलर्स, या इनको बाइकस्पिड्स भी कहते हैं।
प्री मोलर्स मतलब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे आगे मोलर हैं तो उससे पहले आ रहे हैं। बायकस्पिड मतलब आप इनके दांत की शेप देखें, सिर्फ इन प्री मोलर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से होते हैं, इनकी ये दो हाफ ऐसे बने होते हैं इनमें, इनकी नीचे वाले सरफेस को देखें तो इस तरह से इसलिए इनको कहते हैं बायकस्पिड्स। और उसके बाद फिर मौजूद हैं ये तीन और दांत, दे आर कॉल्ड द मोलर्स। और मोलर्स में जो आखिरी मोलर होता है, ये आखिरी वाला, दिस वन, दिस इज द टीथ ऑफ, दीज आर द विजडम, अक्लदाड़ जिसको हम कहते हैं। तो ये आखिरी जो प्री मोलर जो मोलर होता है उसे हम कहते हैं टीथ ऑफ विजडम, यानी कि ऊपर टोटल मिला के 1 2 3 4 टीथ ऑफ विजडम होते हैं हमारे यहाँ इन द ह्यूमंस। अब मोलर्स और प्री मोलर्स, इनका फंक्शन क्या है? दे आर मेंट फॉर ग्राइंडिंग, दे आर मेंट फॉर ग्राइंडिंग फूड, ये ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। जो केनाइन है, एक तो ग्रिप करते हैं, खास तौर पर जैसे गोश्त वगैरह हो गए, ठीक है, ग्रिपिंग प्लस टीयरिंग द फ्लैश और द मीट, खास तौर पर मीट। और इंसाइजर्स, दे आर मेंट फॉर कटिंग, स्पेशली द प्लांट्स एज वेल एज द मीट। लेकिन हर्बीवोर्स में इनका काम सिर्फ जो है वो प्लांट्स को काटना है, क्योंकि वो उनके जो इंसाइजर्स हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर द मीट, क्या कैप्चरिंग द मीट। हम इनको सामने वाले दांत की मदद से बोटी को काट भी सकते हैं, उसको चीर भी सकते हैं। क्लियर? तो ये टोटल कितने हो गए? प्री मोलर्स कितने हैं? 2, मोलर्स कितने हैं? 3, केनाइन कितने हैं? 1, और इंसाइजर्स कितने? 2। सो 2 + 3 + 1 + 2। ये फार्मूला भी याद रख लें, डेंटल फार्मूला से कहते हैं 2 + 1 + 2 + 3। So this formula is for the 1 quadrant of our teeth. So it total makes 3 and 3 6 and 2 8. तो एक क्वाड्रेंट में 8, दूसरे में 8 16, और तीसरे में 8 24, और चौथे में 8 मतलब 32। So we have got 32 teeth. 32 दांत हैं और उनकी तरतीब आपको मैंने सारी समझा दी, एक क्वाड्रेंट की समझा दी, बाकी चारों के अंदर एज इट इज़ है, ऊपर भी और नीचे भी। और लिप्स मौजूद हैं, जो कि है जब हम कोई भी चीज़ पीते हैं या चबाते हैं तो खाना कहीं मुंह से बाहर ना आ जाए, ये उसको गार्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बोलने में भी इनका ताल्लुक है और साथ में ही इनका वो फूड को कंट्रोल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो उनसे पेपिला हैं, इनकी शेप अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि ये ग्रिप करने में, खुराक जब हम खा रहे होते, चबा रहे होते हैं, ओरल कैविटी में होती है, तो उसको ग्रिप करने में मदद दे रहे होते हैं। और उसकी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर एक जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज द ओरल कैविटी, होल्ड दिस ओरल कैविटी। और याद रखिएगा, जब मुंह बंद हो हमारा, व्हेन आवर माउथ इज क्लोज्ड, व्हेन आवर माउथ इज क्लोज्ड, द टंग, हमारी जो जुबान है, याद रखना एमसीक्यू के लिए, टंग नियरली फिल्स ऑल ओरल कैविटी। हमारे जो ओरल कैविटी है, हमारा मुंह जो उसको मुकम्मल तौर पर भर देती है, ऑलमोस्ट, नॉट 100%, बट यहां पर देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड। और इसके पीछे ये कौन सा स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज एपिग्लॉटिस। आइए तो अब चलते हैं इसकी डाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड, हम सेलेक्ट करते हैं खुराक को। सिलेक्शन किसकी मदद से की जाती है? एक तो उसकी खुशबू को पहचान के, बाय द स्मेल, और ऑर्डर, प्लस द साइट, उसको देख करके, बाय सीइंग द फूड, by smelling the food, and by taste, उसको चख के, उसका जायका चख के कि वो हमारे मुताबिक है कि नहीं है, हस्बे जायका है कि नहीं है, ठीक है, उसका टेस्ट।
और फिर अगर उसमें कोई कोई पत्थर हो जाए, मतलब कि स्मॉल कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाए, बाजू का जो हड्डी के छोटे पीस होते हैं वो ज़ुबान में उसमें निवाले के अंदर आ जाएं, या फिर कोई बाल आ जाए, तो दैट इज़ रिजेक्टेड, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसकी खुशबू भी ठीक है, उसका जायका भी अच्छा है और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है, सो द फूड इज सिलेक्टेड, तो पहला काम हो गया। देन वी पुट इट इनटू द माउथ। उसके बाद जो दूसरा काम स्टार्ट होता है, दैट इज मैस्टिकेशन। इट इज फॉलोड बाय मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन या जिसको कहते हैं च्यूइंग, चबाना, चबाने का अमल स्टार्ट होता है। तो जो चबाने का अमल स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज इन विच द लार्ज food particles are broken down into small pieces. सो ग्राइंड किया जाता है, उसको चबाया जाता है, सही तरह से थॉरली मिक्स किया जाता है, ठीक है, ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। जो हमने निवाला इतना बड़ा लिया था वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। मकसद इसका क्या है? मकसद ये है, in order to increase surface area for the action of enzymes, for the action of enzymes, ताकि enzymes जो हैं उस खुराक के ऊपर अच्छे से काम कर सकें और वो हमने जो खाया उसका हमें फ़ायदा भी हो सके। सो मैस्टिकेशन और च्यूइंग, अब ये कैसे होती है? याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर लोअर जॉ और यहाँ पर स्कल के साथ अटैच होते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैस्टिकेटर मसल्स। मैस्टिकेटर मसल्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो चबाने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यानी कि ये किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये दो प्रोसेस हो गए, सेलेक्ट किया, चबाना शुरू किया। तो जैसे ही चबा रहे होते हैं हम खुराक को, तो एट द मीन वाइल तीसरा स्टेप उसी के साथ हो रहा होता है, लेकिन हम चूंकि हम इसको एन्यूमरेट कर रहे हैं तो हम इसको तीसरे नंबर पर लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चबाने के बाद लुब्रिकेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइमल्टेनियसली साथ साथ हो रहा है, ठीक है। सो ओवर हियर, यहां पर मैं थर्ड पॉइंट मेंशन करूंगा। So over here, now the third point is, the third step is the lubrication. ये बहुत अहम पार्ट है लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेट का मतलब होता है किसी कोई जहाँ पर फ्लूइड सेक्रेट होगा, तो लुब्रिकेशन होती है बाय मीन्स ऑफ सलाइवा। सो सलाइवा इज secreted into the oral cavity और उसके कई फंक्शंस हैं। और ये किससे अचीव होता है? बाय सेलाइवरी ग्लैंड्स। अल्लाह ताला ने हमें सेलाइवरी ग्लैंड्स दिए हैं। अब वो सेलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर और कैसे काम करते हैं, सो देखिए। ये हमारी पैलेट और ये ऊपर नेजल कैविटी और ये हमारी ओरल कैविटी। मैं जस्ट यहाँ पर पोजीशन बताने लगा हूँ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो एक, हियर इज आवर ईयर, ये हमारा कान,
अब एक ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है कान के सामने, और एक काफ़ी बड़ा ग्लैंड है। सो दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि ये हमारी ओरल कैविटी है, ये ज़ुबान और ये ओरल कैविटी, ताकि हम इसकी लोकेशन भी मालूम कर सकें इसकी डक्ट कहाँ खुल रही है। तो इसकी डक्ट खुलती है आकर के यहाँ पर इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ओरल कैविटी, पोस्टीरियर साइड पे। और एक ग्लैंड मौजूद है यहाँ पर जॉस के नीचे, यहाँ पर इस जगह पे, इस जगह के ऊपर, और एक यहाँ पर जुबान के बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है। ये अपनी सेक्रेशन इसके अंदर पोर करता है और यहाँ से वो डक्ट निकलती है ऐसे जुबान के बिल्कुल नीचे। ये 3 ग्लैंड्स हैं। दिस वन इज कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये जुबान के नीचे जो होता है ये कहलाता है सब लिंगुअल। क्लियर? जुबान, सब का मतलब बिलो, लिंगुअल मीन्स द टंग, तो जुबान के नीचे जो है वो कहलाता है सब लिंगुअल। जो यहाँ पर मैंडिबल्स के बिल्कुल नीचे है, दिस इज कॉल्ड एज द सब मैंडिबुलर, या इसको सब मैग्जिलरी भी कहते हैं, यानी मैंडिबल्स के नीचे यहाँ पर, सो ओवर हेयर यहाँ पर मौजूद है, और कान के सामने यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। So we have got 3 glands, salivary glands. Parotid, submandibular, and sublingual. Parotid कहाँ पर मौजूद है? It is present in front of ears. इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कान के बिल्कुल सामने। सब मैंडिबुलर बिलो द मैंडिबल, मैंडिबल कैसे कहते हैं? लोअर जॉ को, ये हमारा नीचे वाला जबड़ा जो कि मूवेबल है, और सब लिंगुअल बिलो द टंग, जुबान के नीचे। अब मुंह खोल के देखें, जुबान को ऐसे ऊपर करके देखें, ऐसे करके, तो यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर इसकी सेपरेशन है वहाँ पर इसकी 2 डक्ट्स नजर आएंगी। अब मुंह खोल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 5-6 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर पानी आना शुरू हो जाएगा, वो सलाइवा होता है। तो टोटल ये 3 पेयर्स हैं। 3 पेयर्स का मतलब कि टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 6, 3 ऑन द राइट साइड एंड 3 ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। सो ये पेयर्स हैं, लेकिन अब इनकी सेक्रेशन कहाँ क्या क्या है वो देख लें ज़रा। सो पैरोटिड ग्लैंड, इट सेक्रेट्स saliva with amylase। जो सबलिंगुअल है, इट सेक्रेट्स saliva with mucus, और जो सब मैंडिबुलर है, ये दोनों saliva with amylase and mucus। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ें सेक्रेट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैरोटिड ग्लैंड क्या क्या सेक्रेट कर रहा है, सलाइवा प्लस इमाइलेज, सबलिंगुअल क्या सेक्रेट कर रहा है, सलाइवा प्लस म्यूकस, और मैंडिबुलर इन दोनों को सलाइवा प्लस इमाइलेज एंड म्यूकस, दोनों चीज़ें, ठीक है। और इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं साइज में, मैंने इसलिए ड्रॉ भी किया। सो द पैरोटिड इट इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट। अब सबसे अहम चीज़ कि इनके जो डक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ ओपन हो रही हैं। तो पैरोटिड की कहाँ पर हो रही है? एट द बैक ऑफ द, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, पैरोटिड का, बल्कि यहाँ पर देखिएगा, पैरोटिड की जो डक्ट्स हैं वो कहाँ पर खोल रही हैं? इनटू द बैक ऑफ माउथ या ओरल कैविटी, वहाँ पर खुल रही हैं। और इन दोनों की
they are opening in the anterior front portion of mouth. क्योंकि ज़ुबान का ये सामने वाला हिस्सा ये हमारा एंटीरियर हिस्सा कहलाता है, ठीक है, माउथ का। तो ये ज़ुबान के नीचे और इसकी डक्ट कहाँ पर खुल रही है? एंटीरियर, यहाँ पर बिल्कुल इसी जगह के ऊपर। तो ये एंटीरियर हिस्से में ये दोनों खुल रही हैं, ये देख सकते हैं, ये इसकी डक्ट है, ये वाली डक्ट, और ये इसकी डक्ट है, ये पोस्टीरियर ऑफ द ओरल कैविटी वहाँ पर ओपन हो रही है। तो इस सैलिवरी ग्लैंड्स के वजह से ये चीज़ बहुत अहम है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इस सलाइवा की जो कंपोजिशन है और उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है। तो ये तो अभी हमने सिर्फ उनका स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि सलाइवा सेक्रेट करते हैं। तो सलाइवा की कंपोजिशन क्या और उसका क्या फंक्शन है? लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, और आप हैरान होंगे, ऐसी चीज़ जिसको हम इतना नेगेट कर सकते हैं उसके इतने अहम फंक्शंस हैं। सो सलाइवा, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, नंबर वन, द मेजर थिंग इन द सलाइवा इज वाटर, पानी। सो वाटर, इट फॉर्म्स अबाउट 99% ऑफ सलाइवा। हमारा जो थूक है जिसको हम सलाइवा कहते हैं उसका 99% सिर्फ वाटर है, और उसके अलावा 1% जो है वो बाकी सारी चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। नंबर टू, इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस। नंबर थ्री, इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम bicarbonate. Number three, it consists of a major enzyme which is called salivary amylase. Number four, it consists of chloride ions. Number five, it consists of, number six, it consists of another enzyme, the lysozyme. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। वाटर, इसका काम सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, खुराक को जो हमने निवाला खाया उसको नरम करना। म्यूकस, इट मेक्स द फूड, मतलब कि बोलस जो हम चबाएंगे और वो राउंड सा एक मैश सा बन जाएगा, बॉल सा बन जाएगा, बोलस स्लिपरी, स्लिपरी वो बन जाएगा ताकि वो हमारे हलक से नीचे आसानी से स्लिप होता हुआ निकल सके, हमारे गले में फंस ना जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके अलावा कुछ आयंस हैं। सो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके दो मेजर फंक्शंस, एक तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब कि अगर हमारे खुराक के अंदर हम पानी पी रहे हैं या जो हमने वाला चबा रहे हैं उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है या कोई वायरस आ जाता है, सो उसकी यहाँ पर ही, या कोई फंगस आ जाती है माइक्रोस्कोपिक, तो उसकी यहीं पर ही क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमारा पहला डिफेंस सिस्टम स्टार्ट है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज इट स्टेबलाइजेस द pH ऑफ सलाइवा। सलाइवा की जो pH होती है उसको स्टेबलाइज करता है। pH से याद आया, आपने याद रखना है, जो फ्रेश सलाइवा है, जो अभी अभी रिलीज हो रहा है, फ्रेश सलाइवा, उसकी pH होती है 8, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, इट इमीडिएटली लूजेस carbon dioxide and becomes and adjusts the pH at 6. So saliva
लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इस बाइकार्बोनेट आयंस में से कार्बन डाइऑक्साइड लूज करेगा एंड लोअर्स द पीएच। तो 8 से कितने पे आ जाएगी, 6 पे। जो स्टेल फ्लाई जो हमारा जो स्लाइवा है वो बनने के बाद जो थोड़ी देर बाद वाला स्लाइवा उसको उसकी पीएच 6 होती है। अच्छा, यहीं से आगे एक और चीज़ याद रख लीजिए, इसकी क्वांटिटी, एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है। इन एन नॉर्मल एडल्ट इट इज अबाउट 0.5 to 1.5 लीटर्स पर डे। एक दिन में ½ लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक हमारा सलाइवा जो है सेक्रेट होता रहता है मुसलसल। क्लियर? सो दैट इज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सलाइवरी एमालेज, इसका दूसरा नाम याद रखना आपने लाजमी, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसको टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन। ठीक है, तो इसका काम, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन and convert into maltose, convert it into maltose। किसको? स्टार्च को और ग्लाइकोजन को। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइलिन। क्लोराइड आयंस, सो दे एक्टिवेट, दे हेल्प इन द एक्टिवेशन of salivary enzymes, जिसको एक्टिवेट रखते हैं। लाइसोजाइम, so it is also another important hydrolytic enzyme, so it leads to the digestion of food in oral cavity। लेकिन यहां पर याद रखिएगा प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम द पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर यहां पर एक और एंजाइम रिलीज होता है, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, यहां तक आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए कि दैट इज कि एक और यहाँ पर एंजाइम है, दैट इज लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज जुबान के नीचे से एक एंजाइम सेक्रेट होता है, लिंगुअल लाइपेज, और वो वहाँ पे मौजूद जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एडिशनल हो जाएगी, लिंगुअल लाइपेज। सो ये चूंकि ओरल कैविटी में ही हम बात करें लिंगुअल लाइपेज, सो लिंगुअल लाइपेज इट कन्वर्ट्स the triglycerides into fatty acids and glycerol, जिससे मिलकर वो बने थे। ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये इतने ज़्यादा फंक्शंस, अल्टीमेटली ये सारा ये कहाँ पर हो रहा है? सेकंड स्टेप लुब्रिकेशन है। एट द सेम टाइम जब खाना चबाया भी जा रहा है, मेस्टिकेशन भी हो रहा है, उसी दौरान ये लुब्रिकेशन भी हो रही है। ये सारा कुछ देख रहे हैं आप, ऑल दिस इज कॉल्ड द केमिकल डाइजेशन। अब जो ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन है, ओरल कैविटी में डाइजेशन, उसको हम दो तरह से कह सकते हैं। एक तो फिजिकल डाइजेशन है और एक केमिकल डाइजेशन है। तो फिजिकल तो वो जो सेकंड स्टेप था, मतलब कि वो मेस्टिकेशन, द सेकंड स्टेप। मेस्टिकेशन एंड च्यूइंग, चबाने का काम। जबकि केमिकल डाइजेशन, ये जो जितना भी हमने पढ़ा, ये सारा क्या हो रहा है? द केमिकल डाइजेशन। सो कन्वर्शन, यहां पर एंजाइम्स कन्वर्टिंग food into simpler
मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जो फूड मॉलिक्यूल्स आपने एडजस्ट किए, सो उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. सो दैट इज केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स लाइक टाइलिन, लाइक लाइसोजाइम, लाइक लिंगोलाइपेज. तो ये यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं. और डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलता हूँ कि एक ऐसी कंडीशन भी है, ये देखिए जिनके अंदर ये सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर नेमत पे शुक्र अदा. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये तो हमने नॉर्मल फंक्शन बात कर ली सलाइवा की. सो अब इसके नॉर्मलिटी पे थोड़ा सा बात कर लें. एक कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड जीरोस्टोमिया, जिसमें जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं do not produce enough saliva or do not produce saliva at all. मतलब बिल्कुल नहीं वो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा, तो अंदर मुंह खुश्क हो जाता है. इसे ड्राइनेस ऑफ द माउथ भी कहा जाता है, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया. ठीक है. और एक कंडीशन है जिसे कहते हैं हाइपर सैलिवेशन. दैट इज एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सलाइवा. दैट इज कॉल्ड एज हाइपर सैलिवेशन, जिसको ड्रूलिंग भी कहते हैं. आमतौर पर जब वॉमिट होने वाला होता है तो उससे पहले जो नौजिया की कंडीशन होती है उसमें ऐसा होता है, या फिर उसके अलावा भी मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ हैं, जैसे प्रेगनेंसी में ऐसा होता है. प्रेगनेंसी में भी ये हाइपर सैलिवेशन होती है. और लास्ट में इसका कंट्रोल, सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सैलिवेशन, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इसकी रिलीज को कंट्रोल कर रहा है, याद रखिएगा, अहम पॉइंट है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का, सिंपैथेटिक एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक. तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है. क्लियर? Now, dear students, let's have a quick quiz for you from today's lecture. So, the floor of oral cavity is formed by tongue, cheeks, palate, or uvula. So, the answer is palate. The approximate length of gastrointestinal tract is 30 feet, 9 meters, 2.4 meters, or both A and B. So it is 9 meters and 30 feet approximately. एक ही बात है. ठीक है. अगर हम मीटर्स में करेंगे तो 9 और अगर फीट में करेंगे तो 30. The canines are dash shaped teeth, chisel shaped or cone shaped or flat or round. So canines, so they are cone shaped. The pH of stale saliva. The pH of stale saliva is 5, 6, 7 or 8. It is 6, क्योंकि 8 जो फ्रेश सलाइवा की pH होती है. The largest salivary gland is parotid, sublingual, or submandibular, or submaxillary. So the largest salivary gland is the parotid gland. So the largest salivary gland is the parotid, sublingual, or submandibular, or submaxillary. So the answer is the parotid gland. Now, the number of sphincters present in the gastrointestinal tract are 5, 7, 9 or 12. Dear students, कितने हैं? There are 7 sphincters. And the number of sites of digestion in GIT, कहाँ पर digestion होती है? So they are 3 sites of digestion: mouth and stomach and small intestine. जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. और अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन
कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उसको आंसर कर देंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।